आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट, जिसका हिंदी में होता है समुच्चय। ठीक है। और ये जो चैप्टर है क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। अब देखते हैं कि सेट किसे कहते हैं, सेट किसे कहते हैं या सेट क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है। तो समुच्चय का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह या समूह या झुंड बोल सकते हैं, या झुंड बोल सकते हैं। मतलब समुच्चय जो होता है किसी भी संख्या का, किसी भी वस्तु का एक संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह होता है, या समूह होता है, या झुंड होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल दें कि सुंदर, एक मिनट, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय के बिगड़ा रूप होता है संग्रह या समूह या झुंड। ठीक है। ये हुआ समुच्चय का बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि समुच्चय, देखते हैं कि दो गो शब्द है। एक है परिभाषित। क्या है? परिभाषित। एक और शब्द है सुपरिभाषित। कौन सा शब्द है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित। ठीक है। परिभाषित और सुपरिभाषित। ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिभाषित में और सुपरिभाषित में क्या अंतर है। ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझाते हैं। अगर हम बोल दें ये जो संख्या है 13579, ठीक है, और हम बोले कि 13579 जो है एक सम प्रकृति संख्या है। क्या है? सम प्रकृति संख्या है। ये क्या सही हम बोल रहे हैं? नहीं। 13579 जो 9 है ये एक विषम प्रकृति संख्या है। क्या है? विषम प्रकृति संख्या है। या फिर हम एग्जांपल बोले कि 13579 एक अभाज्य प्रकृति संख्या है। तो क्या ये सही है? 13579 एक प्रकृति अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या 9 नहीं है। ठीक है। तो ये जो मैं परिभाषा देने का गलत है परिभाषा, तो परिभाषा गलत है। या किसी भी समूह के या किसी भी संग्रह के जब ओकरा उसे सही तरीका से परिभाषित ना करके गलत तरीके से बोला जाए या सही तरीके से, तो उसे परिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभाषित। लेकिन उसी समूह या संग्रह को जब सही तरीका से डिफाइन किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए कि 13579 विषम प्रकृति संख्या है। कौन सा है? विषम प्रकृति संख्या है, जो 10 से क्या है? कम है। जो 10 से क्या है? कम है। बोला जाए 13579 जो है वह विषम प्रकृति संख्या है जो 10 से कम है। तब हम बोलते हैं कि ये जो संग्रह को हम किए हैं वो सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी संग्रह का, किसी भी झुंड को सही तरीका से डिफाइन करना, सही तरीका से परिभाषित करना, सही तरीका से बताना, उसे क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। और इसके ठीक उल्टा क्या होता है? परिभाषित होता है। अगर हम बोले कि बल किसे कहते हैं, तो बल के परिभाषा हम पता है। तो बल का जो भी हम लोग परिभाषा देंगे वो सुपरिभाषित में होगा। किस में होगा? सुपरिभाषित में होगा। अगर हम बोले कि वेग किसे कहते हैं, तो ये जो वेग होगा ये क्या होगा? वेग का परिभाषा हम लोग को पता होता है, और ये जो परिभाषा होता है वो सुपरिभाषित होता है। क्या होता है? सुपरिभाषित। ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि तेज विद्यार्थियों का समूह, मतलब कि तेज विद्यार्थियों का समूह, यानी कि तेज का परिभाषा क्या होता है? तेज का परिभाषा क्या होता है? तो तेज का कोई भी सीमा नहीं है कि हाँ किसी भी सीमा तक जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये तेज होगा। ठीक है। तो तेज का शब्द जो है इसका परिभाषा पता नहीं है, और जब परिभाषा इसका पता नहीं है तो जो मन करे वो हम बोल सकते हैं तेज के बारे में। ठीक है। तो इसलिए तेज जो होगा वो परिभाषित में होगा। या सही तरीके से परिभाषित करेंगे या गलत तरीका से, या सही या गलत। तो तेज जो होगा या सही या गलत तो ये जाएगा परिभाषित में। ठीक है। परिभाषित में जाएगा, सुपरिभाषित में नहीं जाएगा। क्योंकि तेज का सही तरीका से परिभाषा हम लोग को पता नहीं है। जैसे में पता है बल का, वेग का, जैसे ये बताएं। ठीक है। तो एक तरीका से जब
हम लोग किसी वस्तु को अच्छा तरीका से जानते हैं या उसके बारे में पता है हम लोग को, तो हम कहेंगे कि वो सुपरिभाषित है। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वस्तु के किसी भी शब्द के बारे में, किसी भी झुंड के बारे में अगर सही तरीका से पता ना उसके बारे में और बोल दे ऐसे ही कि कुछ भी होगा या कुछ भी, तो जिसके बारे में सही तरीके से परिभाषा हम लोग को पता ना होता है तो उसे परिभाषित करते हैं, कहते हैं। और किसी भी झुंड को, समूह को, संख्या को, किसी भी शब्द को अगर सही तरीका से डिफाइन किया जाता है तो उसे बोलते हैं सुपरिभाषित। और जितना भी दुनिया में वस्तु सुपरिभाषित होता है वो सेट में हमेशा होता है, समुच्चय जरूर होता है। जो भी वस्तु सुपरिभाषित होता है वो समुच्चय होता है। जो भी वस्तु, जो भी झुंड, जो भी संग्रह क्या होता है, सुपरिभाषित होता है, वो क्या होता है, समुच्चय होता है। लेकिन अगर जो वस्तु या जो भी झुंड होगा वो परिभाषित होगा तो मतलब हम गारंटी नहीं दे सकते कि समुच्चय में होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग को उसके बारे में पता है अच्छे तरह से तो सुपरिभाषित होगा, और सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय जरूर होगा, समुच्चय जरूर होगा। तो यहाँ पर तेज है और तेज के बारे में हम लोग को पता नहीं है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, बोल दे कि सुंदर लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह, और सुंदर लड़कियों का जब समूह के हम बारे में परिभाषित करना शुरू करेंगे, परिभाषा देना शुरू करेंगे, तो सुंदर का जो है मापतौल वो पता नहीं है कि किस सीमा तक जाएगी तो कोई भी लड़की सुंदर में गिनती होगी। इसलिए सुंदर शब्द का सही तरीका से परिभाषा हम लोग को पता नहीं है, और इसी कारण ये जो है झुंड और ये जो समूह है वो समुच्चय में नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल देखें, बोले कि मोटे आदमियों का समूह, मोटे आदमियों का समूह। अब बोला जाए कि मोटा आदमी किसे कहेंगे, मोटा आदमी किसे कहेंगे, इसका कोई परिभाषा हम लोग को पता है नहीं। जब इसका परिभाषा पता नहीं तो क्या आएगा, परिभाषित में, और जो परिभाषित में आएगा वो समुच्चय नहीं होगा, जो सुपरिभाषित में आएगा वही समुच्चय होगा। इसलिए ई वाला जो समूह होगा ये क्या होगा, समुच्चय में नहीं होगा, क्योंकि मोटे जो शब्द है इसका सही तरीका से हम लोग को परिभाषा पता नहीं है। ठीक है। अगला हम देखें एग्जाम्पल, इसे मिटा देते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का नाम। ठीक है। इस तरह से वो समूह हम ले, तो जैसे कितना शुरू होता है, तो जैसे 3 गो महीना शुरू होता है, एक जनवरी होता है, और कौन होता है, जून होता है, और एक जुलाई होता है। और यही 3 गो है जो हम लोग को पता है कि जो भी वर्ष के जे से शुरू होने वाला महीना होता है वो 3 ही होता है, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसलिए जो भी ए वाला जो होगा ये समुच्चय में होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित है मतलब समुच्चय है, सुपरिभाषित नहीं है मतलब समुच्चय नहीं है। ठीक है। आगे फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं विश्व के, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समुच्चय। ठीक है। अगर इस तरह से इसे देखा जाए तो बोले कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे कहेंगे, सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे कहेंगे, ये माप तौल में नहीं पता है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन होता है। जब ये पता नहीं है तो ये सुपरिभाषित भी नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं होगा, ये समुच्चय भी नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समुच्चय अगर लिया जाए तो मतलब कोई भी बल्लेबाज आएगा तो 1 बॉल पर 6 रन, और कोई भी आएगा तो मतलब 1 रन, 1 ओवर में 6 बॉल होता है और 6 पर 6 छक्का, तो क्या हो जाएगा,
इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ का पता नहीं चलता कौन सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो इस तरह बोलेंगे कि सर्वश्रेष्ठ का हम लोग का शब्द का परिभाषा सही तरीका से पता नहीं है, तो बोलेंगे कि ये जो होगा समुच्चय में नहीं होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का जो होगा वो सही तरीके से परिभाषा पता नहीं है। और जब परिभाषा सही तरीके से पता नहीं है तो परिभाषित है, और परिभाषित जो होता है वो समुच्चय नहीं होता है। जो सुपरिभाषित होता है वही समुच्चय होता है, जो सुपरिभाषित होता है वही समुच्चय होता है। तो चले लिखते हैं सेट का परिभाषा और देखते हैं। तो सेट का जो परिभाषा होगा सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का कहते हैं समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का कहते हैं समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित के मतलब अब भी हम समझाएं कि सुपरिभाषित किसे कहा जाता है, ठीक है। और सुपरिभाषित को सेट को समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठ के अंदर करके लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? मझले कोष्ठ के अंदर, मझले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और समुच्चय को सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर से। समुच्चय को सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसके एलिमेंट, इसके अंदर के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है स्मॉल लेटर से। किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से, ठीक है। जब भी हम लोग समुच्चय को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? मझले कोष्ठ के अंदर। और उसका नाम देना हो तो क्या देंगे? तो कैपिटल लेटर का कोई भी लेटर लेकर दे देंगे उसका नाम। और इसके एलिमेंट को जब सूचित करना होता है तो स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। क्लियर है? समुच्चय किसे कहता है? अभी बताएं कि जो भी परिभाषित होगा उसे समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय का परिभाषा इस तरह है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जब भी सेट को लिखना हो तो मझले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, मझले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। और जब भी इसका नाम देना हो तो कैपिटल लेटर से ABC XYZ दे देते हैं। और इसके अंदर के जो भी एलिमेंट का सूचित करना होता है तो स्मॉल लेटर से सूचित किए जाते हैं, ठीक है। और जो पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से सीरीज चलेगा। आज सेट हम लोग शुरुआत किए हैं और टोटल सेट के टोटल चैप्टर जो होगा, जो भी थ्योरी होगा, सब लाइन से फिर नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं, ठीक है।